हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एम्स 2026 बीएससी नर्सिंग के बारे में। इसके पहले आपको एम्स 2026 की वीडियो मिली होगी जिसमें हमने बात किया था कि न्यू पैटर्न क्या होगा और नया सिलेबस क्या है, कौन कौन से लोग बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, पूरा क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसे भी आपको देख लेना है पूरे तरीके से। और इसके बाद अगर आपने नहीं देखा है तो, और इसके बाद आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एम्स 2026 की जो है एग्जाम डेट क्या होगी और एम्स की कट ऑफ क्या रहती है, यानी कितना नंबर होना चाहिए तो आपको एम्स के कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो को अच्छे से देखना है, किस तरीके से तैयारी करनी है कि ये जो कट ऑफ है आपकी, यानी कि जो आपकी रैंक है वो अच्छी आए ताकि आपका एडमिशन एम्स में हो जाए, और कितना आपके पास समय बचा हुआ है, यानी 2026 की जो एग्जाम डेट है वो क्या हो सकती है, एम्स ने जारी कर दी है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो पहले अगर हम बात करें कट ऑफ की एम्स 2026 की, तो इसके बेसिस पे हम इस कट ऑफ को डिस्कस कर सकते हैं कि इसके पहले 2023, 24 और 25 में क्या रैंक रही है। देखिए, पहले तो एम्स में कोई नंबर नहीं देता है आपको। मैंने इसके पहले जो आप ये वीडियो देखेंगे वहां पे मैंने बताया है कि 100 नंबर का ये जो पेपर का पैटर्न होता है, जिसमें से 30 नंबर आपको फिजिक्स में, 30 नंबर आपको बायो में, 30 नंबर आपको केमिस्ट्री में, और 10 नंबर आपके पास मिलता है जीके से, इंडियन जीके से। ठीक है, और ये पूरा 100 नंबर का पेपर का पैटर्न होता है और इसमें आपको दी जाती है रैंक। जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं वही अपना जो है एडमिशन कराते हैं, वही अपनी काउंसलिंग कराते हैं। और अभी आप देखेंगे तो 2025 की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, लेकिन आपको मतलब है 2026 से। ठीक, तो अगर हम इनकी रैंक देखें 2023, 24 और 25 की किस किस रैंक पर बच्चों को एडमिशन मिला है, तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि 26 की रैंक होती है। अगर हम देखें 2023 की रैंक, तो अनरिजर्व कैटेगरी में लगभग 1846 रैंक, यानी 1846 रैंक के जो बच्चे थे, मतलब आपकी जो रैंक रही है वो 1846 2000 के आसपास आप ले सकते हैं। नंबर जो है वो लगभग 61% रहा। उस समय जो नंबर था वो कमी था क्योंकि जो पेपर है उसका पैटर्न थोड़ा सा टफ आया था। ओबीसी में अगर आपकी 2413 रैंक थी 2023 में, तो इन बच्चों का एडमिशन हुआ था। ईडब्ल्यूएस में 4300 की रैंक के आसपास एडमिशन हुआ था उसके अंदर। एससी में 7399 तक एडमिशन हुआ था। एसटी में 7800 के आसपास जो बच्चे थे जिनका रैंक था उनका एडमिशन हुआ था। ये तो कैटेगरी हो गई एम्स 2023 की। अगर हम बात करें एम्स 2024 के बच्चों का क्या रैंक था, तो यूआर कैटेगरी में अनरिजर्व में 2395। देखिए, रैंक थोड़ी सी ऊपर आ गई है। ठीक है, 2395। ओबीसी में 2577, ईडब्ल्यूएस में 4024 रैंक के आसपास, एससी में 8342 रैंक के आसपास, एसटी में 13846 रैंक के आसपास जो बच्चे थे उनका एडमिशन हुआ। उसके अंदर जो लोग थे उनका एडमिशन हुआ था। तो ये तो 2024 की कट ऑफ थी। इस समय जो है नंबर जो था वो लगभग 70%, इधर तो जो था वो 71% के आसपास, और फिर उससे थोड़ा थोड़ा आप कम कर लीजिए। जैसे यहाँ आप 68, 69% चले जाएंगे, यहाँ आप 67% चले जाएंगे, और ऐसे 65 चले जाएंगे, ऐसे ही 64, 60 के आसपास जो है यहाँ पर एसटी कैटेगरी। तो ये नंबर है, यानी नंबर लीजिए या परसेंट लीजिए, बात तो आपका एक ही है क्योंकि 100 नंबर पे परसेंटेज वही बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके के आसपास जो है वो बच्चों का 2024 में एडमिशन हुआ था। और जब थोड़ा सा कॉलेज भी बढ़ जाता है अगर, तो रैंक थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन होता है, कॉलेजेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, एम्स 2025 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है गया था जो कट ऑफ, वो 72 नंबर वाले बच्चे जो थे अनरिजर्व कैटेगरी में उनको एडमिशन मिला, यानी 2300 रैंक के आसपास। ओबीसी में जो थे वो 71.5, 1%, 1.5% का डिफरेंट है, 1.5 नंबर का, 2500 रैंक के आसपास बच्चों का एडमिशन हुआ था। और ईडब्ल्यूएस में 67% था, यानी 4600 रैंक जिन बच्चों का था उसके अंदर में बच्चों का एडमिशन हुआ था। एससी में 60 नंबर, और यही 59 नंबर या आप 58 नंबर मान सकते हैं, 14000 रैंक। ठीक है, एसटी की थी।
और ऐसे ही आप 13,800 देखिए, थोड़ा सा रैंक जो है ऊपर गई है। तो कॉलेजेस बढ़ने की वजह से ऐसे हो जाते हैं, थोड़ा सा जो रैंक है इसके आसपास होती है। मतलब आपको क्या देखना है, आप क्या देख पा रहे हैं कि आपका जो 2026 में एडमिशन होगा, अब ये चला जाएगा आपका किससे, 2026 में जो एडमिशन होगा आपका, अब इससे तो कट ऑफ भगेगी ही ऊपर, ऐसा नहीं है कि इससे कट ऑफ कम होगी, इससे ऊपर ही जाएगी। यानी आप मान के चलिए 73 से 74% नंबर आपको लेकर के आना है, ठीक है। इससे कम नंबर लाया तो एडमिशन नहीं होगा, ठीक। 74-75% चले जाइए, ठीक है, क्योंकि ज्यादा आ जाना चाहिए, कम नहीं आ जाना चाहिए। 72 नंबर, यहाँ भी आप मान सकते हैं कि 72 से 73 नंबर मुझे ले आना है। यहाँ आप मान सकते हैं कि मुझे 68 से 69 नंबर लेकर के आना है, 68 नंबर से 69 नंबर, 60% जो था 60 नंबर 80 में, यहाँ आप मानिए कि मुझे 62 से 63 नंबर ले आना है। यहाँ आप मानिए कि मुझे 60 से ऊपर ही रहना है, 60 से 65 के बीच में रहना है, तो मेरा एडमिशन हो जाएगा एम्स बीएससी नर्सिंग में। तो एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए आपको इस तरीके का कुछ आपके पास नंबर होना चाहिए और इस तरीके की आपके पास तैयारी होनी चाहिए, तो आपका 2026 में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली रैंक की कि क्या मिनिमम रैंक होना चाहिए, ये समझिए मिनिमम है, इससे आपको ऊपर ही रहना है, इससे कम नहीं रहना है, ठीक ना। अब अगर हम बात करें एग्जाम डेट की कि एम्स की एग्जाम डेट क्या होगी 2026 में, तो एम्स ने अपनी एग्जाम डेट रिलीज कर दी है और जो ये एग्जाम डेट है वो टेंटेटिव है, यानी कि एक तरह से अनुमानित है, ऐसा नहीं है कि इसमें चेंज नहीं हो सकता, अभी बहुत सारा समय है इसके लिए, तो इसलिए टेंटेटिव डेट दे दी है कि यानी कि 14 जून के आसपास आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अब आपको मान के यही चलना है कि 14 जून के आसपास आपका एग्ज़ाम होगा, इससे आगे पीछे, आगे तो नहीं होगा, पीछे ही होगा। अभी इस बार 2025 में हमने देखा कि जो एग्ज़ाम हुआ था, इन्होंने अपनी डेट दे दी थी 1 जून, ठीक है, तो जून में ही एग्ज़ाम होता है। इसके पहले 2024 में यही 14-15 जून की या 10-12 जून थी, ठीक है। तो यानी कि आपके जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका एग्जाम होता है और इन्होंने अभी से ही अपनी डेट रिलीज कर दी है 14 जून, और ये टेंटेटिव डेट है इनकी, इसमें चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है उस समय तक की चेंज कर दे, लेकिन अभी तक के लिए फिलहाल 14 जून है। यानी आपके पास अभी बहुत अच्छा खासा समय है, जुलाई का समय चल रहा है। जुलाई अगर छोड़ भी दे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई, आपके पास है अभी 10 महीने का समय। और बीएससी नर्सिंग की तैयारी आप बहुत अच्छे से इन 10 से 11 महीने में, अगर अभी से ले लें तो 10.5 से 11 महीना का समय है, अगर 14 जून देखें तो लगभग 10 से 11 महीने का समय है। जून में आपका एग्जाम होगा, या जून का फर्स्ट वीक भी आप मानते हैं और अगस्त से भी तैयारी शुरू करते हैं, वैसे आपको समय बर्बाद नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको तैयारी करनी चाहिए, या आप 2025 के स्टूडेंट हैं जिन्होंने एम्स बीएससी नर्सिंग दिया है और आपकी रैंक इससे कम है, तो अपने समय को बर्बाद नहीं करना। अब अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, 2025 में हैं, तो आप ये सोचिए कि मेरी रैंक 5000 है, तो मैं इंतज़ार करता हूँ काउंसलिंग के लिए, क्योंकि 45-50 के आसपास जिन बच्चों के नंबर रहे होंगे, परसेंटेज या फिर नंबर ही मान लीजिए, वो जो है उस कट ऑफ लिस्ट में आ गए होंगे। और जो कट ऑफ लिस्ट में आ जाते हैं, जो लिस्ट रिलीज होती है उसमें पास लिस्ट उसमें आ जाते हैं, तो उन्हें काउंसलिंग का मौका मिलता है। फर्स्ट फेज की काउंसलिंग होती है, सेकंड काउंसलिंग होती है और मॉप अप राउंड होता है। लेकिन अब जो बच्चे 23,000 है आपके पास, अगर आपकी 5000 रैंक चली गई है, यहाँ 2500 है, तो 2500 भी है तो थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन 5000 रैंक चली गई है और आप इंतजार कर रहे हैं बैठकर कि मैंने तो काउंसलिंग कराया, हो सकता है एडमिशन हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इतनी ज़्यादा रैंक नहीं भाग सकती है, ठीक है, क्योंकि कॉलेज आपको पता है 1800 के आसपास सीटें हैं, 1200-1300 के आसपास सीटें हैं, तो इसमें आप 2000-3000 ले जा रहे हैं तो बहुत है। ये तो कैटेगरी है, इसमें इस पूरी कैटेगरी को मिलाकर 1300 सीट है, 1400 सीट है, तो फिर कहाँ से एडमिशन हो सकता है 5000 रैंक पे, बताइए, वो भी एक किसी कैटेगरी की, पूरे बच्चे भी 5000 ले लीजिए तो भी। तो इसलिए अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, काउंसलिंग कराइएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको तैयारी करनी है तो आप तैयारी में अभी से जुट जाइए। और अगर आप 12th
अभी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको बीएससी नर्सिंग करना है या आपका एम है बीएससी नर्सिंग करना, तो आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि कम से कम बीएससी नर्सिंग की तैयारी के लिए 7 से 8 महीने का समय होना चाहिए। जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 1 से 2 घंटे का भी अगर आप समय निकाल कर पढ़ते हैं, 3 घंटे का समय निकाल कर पढ़ लेते हैं तीनों सब्जेक्ट को, तो बहुत आसानी से आपके 3 घंटे, उसके बाद 1 से 1.5 घंटा थोड़ा सा और समय निकाल लीजिए। संडे वनडे है, छुट्टी विट्टी है, उस दिन ज्यादा समय दे दीजिए, ठीक है, और अच्छे से क्वेश्चन आंसर करिए और बस 3 घंटे टॉपिक को पढ़ने में दीजिए। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो गई। तो जो 12th में इस समय बच्चे हैं उन्हें अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। आपके पास यकीन बैच है, बहुत सुनहरा, बहुत अच्छा मौका है। पहले 100 बच्चों के लिए इसकी फीस केवल 899 रुपए है। इसमें लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, डीपीपी 20 क्वेश्चन के आपके डेली दिए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट है आपके पास, मॉक टेस्ट है आपके पास, डाउट ग्रुप क्लासेस हैं, सब कुछ। और ये सब कुछ पीवाईक्यू बेस्ड होने वाला है, यानी जो आपका सिलेबस है, पेपर का पैटर्न है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस तरीके के, उन सब को एनालिसिस करके आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा और उसके साथ आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। कहीं भी आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। ये बैच आपका शुरू हो चुका है जुलाई से ही और अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। अगर आप भी बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो जल्दी से इनरोल हो जाइए, क्योंकि इसके बाद बैकलॉग लगाकर कोई फायदा नहीं है। धीरे धीरे क्लासेस को करते रहिए। अब जब 1 महीने 2 महीने क्लासेस चल जाएंगी उसके बाद आप शुरू करेंगे तो इतना सारा बैकलॉग लग जाएगा, आगे की चीज़ें नहीं समझेंगे तो बात की नहीं समझ में आएगी। इसलिए अभी आपके पास बिल्कुल सही समय है इस बैच को लेने का। इसे लेकर कुछ भी सोचना समझना नहीं है, बस जो क्लासेस चलती हैं उस क्लासेस को पढ़ते रहिए, जो क्वेश्चन कराया जाता है उसे करते रहिए और बिल्कुल 7 से 8 महीने 9-10 महीने आपके पास, तब तक आप बहुत अच्छे से अपना सारा सिलेबस कई बार कंप्लीट कर लेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेंगे। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है। या आप 2025 के स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि आपको फिर से बीएससी नर्सिंग देना है तो बैच को ले सकते हैं, नहीं तो आपने पुराना पढ़ा हुआ है, अगर पुराना बैच आपने लिया था, सब कुछ है आपके पास, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन वो बैच समझिए अगर 2 महीने का था या फिर बहुत कम समय में बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराए गए हैं, इस बैच के माध्यम से आप एकदम अच्छे तरीके से बिल्कुल एकदम ब्रीफ में सिलेबस को समझेंगे, टॉपिक को समझेंगे और उसी पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा और बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को कर लेंगे।